तो जैसा कि तुम सभी को पता होगा या फिर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्री फायर के अंदर अभी के टाइम सबसे ज्यादा जो गन यूज होती है, बहुत टाइम से जो काफी ज्यादा गन यूज में आ रही है वो है डीजेटिगल और शॉर्ट गन। और आप लोग के ना तो अच्छे डीजेटिगल से वन टैप पड़ते हैं, ना ही आप लोग के शॉर्ट गन से अच्छे वन टैप पड़ते हैं। लेकिन अगर आप लोग आज की ये वीडियो मेरे कहने से शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोग के सामने वाले एनिमी को इन दोनों गन से ओनली और रेड नंबर ही पड़ेंगे। और हाँ, एक चीज मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ही देखना है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें मैं आपको दिखा के समझाता हूँ और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको मैं आपको बोल के समझाता हूं, तो एक भी पार्ट आपका मिस ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर की टिप्स एंड ट्रिक के बारे में। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूं, फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूं, उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से ही समझना। अगर आप लोग को भी सामने वाले एनिमी को ओनली और रेड नंबर मानने हैं तो पहले नंबर की जो ट्रिक है वो है आप लोग का सीक्रेट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए अभी मैं आपको 4 सीक्रेट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आप लोग को हमेशा यूज करने। अब यहाँ पर जो मैं आपको 4 सीक्रेट कैरेक्टर बताऊंगा उनको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि आप लोग को शॉर्ट गन के साथ या फिर डीजेटिगल के साथ आपको 4 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन क्यों यूज करने हैं। डीजेटिगल जो गन होती है वो आपकी तीनों रेंज में वर्क करती है, शॉर्ट रेंज, मिड रेंज और लॉन्ग रेंज। वहीं आपकी जो शॉर्ट गन होती है वो आप लोग की सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रेंज में ही वर्क करती है, क्योंकि उसका नाम ही शॉर्ट गन है। तो अगर हम बात करूं 4 सीक्रेट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में, तो सबसे पहले में यानी कि जो एक्टिव स्किल होती है उसके अंदर आप लोग को रखना है तस्वीर कैरेक्टर। अब तस्वीर कैरेक्टर की एबिलिटी ये है कि जैसे आप लोग किसी भी एनिमी को 10 सेकंड के अंदर मार दोगे तो आप लोग की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अब जैसे मान के चलो कि अगर आप लोग के सामने वाला एनिमी से आप लोग शॉर्ट रेंज में जाते हो तब भी आप लोग इस कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। अगर आप लोग किसी सामने वाले एनिमी के मिड रेंज में जाना चाहते हो, लॉन्ग रेंज में जाना चाहते हो, तब भी आप लोग इस कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। अब ये जनरली जो कैरेक्टर है वो रसर यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग रसर हो तब आप लोग तस्वीर कैरेक्टर का यूज करना है, अदरवाइज आप लोग रसर नहीं है तो आप लोग कोई सा भी एक एक्टिव कैरेक्टर यूज कर सकते हो, या फिर आप लोग चारों के चारों पैसिव कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो। ये तो गया आप लोग का पहला कैरेक्टर। अभी हम बात करते हैं सेकंड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में। तो सेकंड नंबर पे जो कैरेक्टर आता है वो आपका एक फीमेल कैरेक्टर है और वो एक पैसिव कैरेक्टर है। तो सेकंड नंबर पे रखना है आपको लूना कैरेक्टर को। अब लूना कैरेक्टर की एबिलिटी यहाँ पर तुम सभी को पता होगी, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। लूना कैरेक्टर का काम होता है आपकी गन के अंदर रेट ऑफ फायर इंक्रीज करना, चाहे आप लोग के पास रेट ऑफ फायर वाली गन की स्किन हो या ना हो। और ये बात तुम सभी को पता है कि रेट ऑफ फायर की वजह से आप लोग के नेक्स्ट लेवल के वन टैप पड़ते हैं और नेक्स्ट लेवल के हेडशॉट पड़ते हैं। तो ये हो गया आप लोग का सेकंड कैरेक्टर। अभी हम बात करते हैं फ्री फायर के तीसरे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में। उस कैरेक्टर का नाम है डीबी कैरेक्टर। अब डीबी कैरेक्टर की एबिलिटी तुम सभी को पता होगी, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। तो डीबी कैरेक्टर की एबिलिटी ये है कि मान के चलो कि आप लोग थोड़ा बहुत भी मूवमेंट कर रहे हो या फिर मूवमेंट के साथ बंदे को मार रहे हो या फिर आप लोग अपनी जॉयस्टिक को इधर उधर घुमा के सामने वाले एनिमी को फायर कर रहे हो, तो उस टाइम पर आप लोग की 50% तो मूवमेंट स्पीड बढ़ा देगा, 60% आप लोग की गन की एक्यूरेसी बढ़ा देगा। और एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि आप लोग की जो गोलियां इधर उधर भागती है वो आज से इधर उधर भागना बंद कर देंगे, सामने वाले एनिमी पे ही टारगेट होगी या फिर आप लोग के सामने वाले एनिमी को ही पड़ेंगी। तो आप लोग की गन के अंदर रेट ऑफ फायर भी आ गया और एक्यूरेसी भी आ गई। तो चलो गाइस, अभी हम बात करते हैं फ्री फायर के लास्ट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में, जो कि सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट गन के लिए ही बना है। अगर आप लोग एक शॉर्ट गन यूजर हो या फिर आप लोग शॉर्ट गन यूजर बनना चाहते हो, शॉर्ट गन से ओनली और रेड नंबर मानना चाहते हो, तब आप लोग इस कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। तो चौथे नंबर पर जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है कैरोलिन कैरेक्टर। अगर आप लोग शॉर्ट गन यूजर हो तो शॉर्ट गन के लिए आपको कैरोलिन कैरेक्टर यूज करना ही करना होगा। उसका काम ये होता है कि अगर मान के चलो कि आपने अपने हाथ में शॉर्ट गन को पकड़ा हुआ है तो आप लोग की जो मूवमेंट स्पीड होती है वो 16% ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। या फिर आप लोग कभी कभी शॉर्ट गन चलाते हैं या फिर प्रॉपर शॉर्ट गन यूजर नहीं हो तो आप लोग बुलफ्रा कैरेक्टर का यूज कर सकते हो, मारो कैरेक्टर का यूज कर सकते हो, या फिर आपका जो मन करे उस कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको 4 कैरेक्टर के बारे में बता दिया और यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके भी समझा दिया कि आपको 4 कैरेक्टर यूज क्यों करना है। और अभी हम बात करने वाले हैं सेकंड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक के बारे में, जो कि आपको मैं पूरी डिटेल में ही समझाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे तुम सभी से छोटी रिक्वेस्ट और है, 1 सेकंड का टाइम निकाल के इसको भी सुन लेना। तो जैसा कि तुम सभी को पता है कि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और मैं आपको अपनी वीडियो में ए से लेकर जेड तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूं। और 2 मिलियन फैमिली के भी हम बहुत ज्यादा करीब है, तो मैं तुम सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट समय से कंप्लीट कर देना। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन याद से प्रेस कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइबर हमको काफी ज्यादा मोटिवेशन देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप में से हर कोई बंदा अपनी तरफ से पूरा सपोर्टिव दिखाएगा। तो चलो अभी हम बात करते हैं फ्री फायर की सेकंड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक के बारे में। लेकिन आप लोग वीडियो देखते देखते भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, तो यार कर दो ना। अब देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ ना दिखाओ, लेकिन मेरा काम था बोलना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग को सपोर्ट करना है नहीं करना। तो अगर मैं बात करूँ सेकंड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक की, तो वो है आप लोग की सेंसिटिविटी सेटिंग। जैसे आप लोग सेंसिटिविटी सेटिंग के अंदर आते हो तो यहाँ पर आपको टोटल 6 सेंसिटिविटी सेटिंग दिखाई देती है, जिसमें सबसे नीचे में होती है आप लोग की फ्री कैमरा बटन, उसके बाद स्नाइपर, 4x, 2x और रेड डॉट, और सबसे ऊपर में होती है आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी। अब यहाँ पर जो 6 सेंसिटिविटी सेटिंग है इनमें से आप लोग की 4 तो होती है स्कोप सेंसिटिविटी, रेड डॉट जो होती है वो भी आपकी स्कोप होती है, 2x, 4x और स्नाइपर, ये आप लोग की चारों स्कोप सेंसिटिविटी सेटिंग होती है। फ्री कैमरा बटन सेंसिटिविटी सेटिंग का कोई मतलब नहीं होता ना वन टैप से ना। और ये बात तुम सभी को पता है कि डीजेटिगल जो गन होती है उसके अंदर आप लोगों का स्कोप नहीं होता है, ना ही शॉर्ट गन के अंदर कोई भी स्कोप होता है। तो आपकी जो यहाँ पर 5 सेंसिटिविटी सेटिंग होती है वो वर्क नहीं करती है डीजेटिगल के अंदर और शॉर्ट गन के अंदर। इसके अंदर सिर्फ एक ही सेंसिटिविटी वर्क करती है, वो है आप लोग की जनरल
सेंसिटिविटी। तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंसिटिविटी पे वर्क करना है, वो है आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी। तो अभी मैं आपको जो जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग बता रहा हूँ, अगर आप लोग उस पर खेलते तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोग के डीजे टीगल से और शॉर्ट गन से ओनली और रेड नंबर ही पड़ेंगे। अब देखो आपको करना क्या है कि आप लोग को अपनी जनरल सेंसिटिविटी को ना तो बहुत ज्यादा रखना है और ना ही आप लोग इसे बहुत कम करना है। अगर आप लोग इसे बहुत ज्यादा रखोगे तो आप लोग की गन बहुत ज्यादा रिकॉल खाएगी, अगर आप लोग इसे बहुत कम रखोगे तो आप लोग के बॉडी शॉट पड़ेंगे। तो अभी आपको अपनी जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग को 180 से लेकर 185 के बीच में रखना है। आप लोग 180 भी रख सकते हो या फिर 185 तक के बीच में रख सकते हो। आप लोग को ये बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग रहती है सभी मोबाइल के लिए। और वहीं आप में से कुछ लोग ऐसे जो कि फ्री फायर के अंदर ना तो टॉप अप करते हैं, ना ही आप लोग के पास डायमंड लेने के पैसे। तो अगर आप लोग भी चाहते हो विद प्रूफ के साथ फ्री में 2000 डायमंड लेना, तो अभी मैं आपको जो स्टेप बता रहा हूँ वो स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो आप लोग 2000 डायमंड के गिव अवे में पार्टिसिपेट हो जाओगे। तो 2000 डायमंड के गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन करना है। जैसे ही आप लोग अपना इंस्टाग्राम ओपन करोगे, यहाँ पर आप लोग को आना है सर्च बार के अंदर। सर्च बार के अंदर जिस तरीके से मैं टाइप कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको टाइप करना है। पहले लिखना है दी, उसके बाद _manu88। और यहाँ पर तुम देख भी सकते हो कि जिस तरीके से मैंने टाइप किया उसी तरीके से आपको भी टाइप करना है दी _manu88। तो आप लोग के सामने मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल आ जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉलो वाला बटन दिखेगा, सिंपली आपको फॉलो वाले बटन पर क्लिक कर देना है। और फॉलो वाले बटन के आसपास ही आपको मैसेज वाला बटन दिखता है, सिंपली आप लोग को मैसेज वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप लोग मैसेज वाले बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको टाइप करना है 2000 डायमंड। उसके बाद आपकी जो गेम की यूआईडी होती है वो सिंपली यहाँ पर आपको डाल देनी है। और जैसे ही आप लोग 2000 डायमंड लिखोगे देन उसके बाद अपनी जो गेम की यूआईडी होती है, यूआईडी का मतलब होता है कि आपकी गेम की जो यूआईडी होती है, नंबर्स होते हैं, वो आपसे आईडी पासवर्ड नहीं मांग रहा, बस आपको गेम की यूआईडी डालनी है। और जैसे आप लोग गेम की यूआईडी के साथ एक मैसेज डालोगे तो उसके बाद आप लोग को सेंड कर देना, आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट हो जाओगे। और जाते जाते मैं तुम सभी से वापस से रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ तीसरी बार की, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। होप करता हूँ आज आप में से हर कोई बंदा अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट है वो दिखाएगा।